कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की। दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कमेटी ने हिस्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शरकत पर इज़हार अफसोस करते हुए वादा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों और खारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। नासूर के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इतफाक। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होने वाला पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। तुर्का की अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशत गर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत। दहशत गर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई का आज़म। दहशत गर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी और ज़रूरी कवानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर। इजलास को हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। तुर्का को स्क्रीन और स्लाइड्स की मदद से अहम शवाहिद के साथ सूरत हाल से आगाही दी गई। तुर्का को बताया गया दहशत गर्दी वाक़यात में फितना खारिज मुलविस हैं, जिन्हें भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। जाफर एक्सप्रेस का हमला भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। पीटीआई हुकूमत नाअहल थी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात ज़ाया कर दिए, जिसका खुमियाजा आज कौम भुगत रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बरस पड़े। खिताब में कहा, पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। जो मुल्क कौम अफवाज पाकिस्तान शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। दहशत गर्दी की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। फितना और खारिज को हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। फौज और अवाम एक हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और हमारी सियासत है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। मुल्क है तो हम हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बान होकर एक बयानिया अपनाना होगा। पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासर को हम महंगी के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। तब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। उलमा किराम खारिज की तरफ से इस्लाम की मसदशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें, जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं। आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ इनको बल्कि इनके सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। जो कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाज़गाह बन चुका। मामला सिफारती सतह पर उठाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी के इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वालों का भी पता लगाना होगा। जो आग पाकिस्तान में लगी है, इर्द गिर्द रहने वाले ये न समझें कि उन तक नहीं पहुंचेंगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने रियासत की पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, रियासत को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। दहशत गर्दी के खिलाफ उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा, सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। हम 12 वफाक से ये मामला उठा रहे हैं। बानी चेयरमैन ने बाइकॉट के सियासी क़यादत के फैसले की तायद की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में न जाने का फैसला पार्टी का था। पार्टी जब कोई फैसला कर ले तो फिर उस पर तबसरा नहीं करते। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के इजलास में शिरकत ज़रूरी थी। PTI किसी ऑपरेशन के हक में नहीं है। चाहते हैं बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने PTI की नुमाइंदगी नहीं की।
शिबली फराज बोले, बानी के बगैर कोई मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। महमूद अचकज़ई ने कहा, कौमी सलामती का इजलास गैर आइनी वज़ीर आज़म ने बुलाया था, इसलिए नहीं गए। साहबजादा हामिद रजा का कहना था, इस वक्त मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में पीटीआई की गैर मौजूदगी को गैर संजीदा तर्ज अमल करार दे दिया। कहा, अपोजिशन लीडर की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मोड़ने के मुतरादिफ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक बोले, पीटीआई ने कौम को मायूस किया। इंतहाई अहमियत के हामिल इजलास में अपोजिशन लीडर और उनकी जमात को शिरकत करनी चाहिए थी। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा, 2 नंबरी की भी हद होती है। अबानी का तकब्बुर कहाँ गया? जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे, अपोजिशन के साथ किसी मीटिंग में बैठना तौहीन समझते थे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी इजलास में पीटीआई का बानी की शिरकत पर इसरार करना अफसोसनाक। बानी पार्लियामेंट के रुकन नहीं, इन्होंने बतौर वज़ीर आज़म भी कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, पीटीआई की इजलास में अदम शिरकत पर मौलाना फजलुर रहमान भी मायूस। कहते हैं, पीटीआई मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का कहता। सियासत अपनी जगह, पहले मुल्क अजीज है। बलोचिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दी को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से रद्द अमल दिया। फोर्सेज की फौरी कार्रवाई से बहुत बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू, बोले, मेरिट और गुड गवर्नेंस से मसाइल का हल मुमकिन है। रियासत से मुतनफ़र नौजवानों के गिले शिकवे इसी सूरत दूर होंगे जब मेरिट होगा। मेरिट को यकीनी बनाएंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा पेश ना हुआ। JIT इंतजार ही करती रह गई, लेकिन कोई रहनुमा ना आया। शेख वकास अकरम, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल और नवाज समेत 16 अराकीन को तलब किया गया था। JIT ने अलीमा खान को भी आज की तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। कौमी सलामती के इजलास में पीटीआई का शरीक ना होना अफसोसनाक है। खुद को सबसे बड़ी जमात कहलवाने वाली पीटीआई ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। ये इजलास में शरीक होकर अपने सवाल पूछ सकते थे, मगर अडयाला में बैठा शख्स नहीं चाहेगा तो पूरी जमात अहम मोड़ पर कौम के साथ नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, बोले, मुल्क की सलामती के मामले पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ को अवाम के जानो माल से कोई लेना देना नहीं। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। पीटीआई के इजलास में शरीक न होने पर भारत और BLA खुश होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बहुत हो गया, अब अपने अंदर मौजूद गद्दारों का कोई हल निकालना चाहिए। चीनी बहरान से निमटने के लिए मुसाबकती कमीशन की मुमकिना गठजोड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। चीनी की कीमतों में इजाफे पर रोजाना की बुनियाद पर निगरानी जारी। कमीशन का गन्ने की इमदादी कीमतों का निज़ाम खत्म करके मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म मुतारिफ कराने का भी मशवरा। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया, लेकिन सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब के आगोश प्रोग्राम का आगाज। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हमला खवातीन को 23,000 रुपये मिलेंगे। मरकज़े सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000, हर विजिट पर 1,500 रुपये मिलेंगे। बच्चे की पैदाइश पर 4,000, पहले तिब्बी मुआयने पर 2,000 और हर दौरे पर 2,000 मिलेंगे। पैदाइशी सर्टिफिकेट के इंदराज पर 5,000, हिफाजती टीके लगाने पर 4,000 दिए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है कि सरकारी वसाइल पर पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम का पूरा हक है। पसमानदा इलाकों में तिब्बी सहूलियात के साथ खवातीन की माली मुआवनत भी कर रहे हैं।
ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक शवाल का चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर पैदा होगा। 30 मार्च को रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। 30 मार्च को शवाल का चांद आसानी के साथ देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद 1 घंटे तक देखा जा सकेगा। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत मुलजिम अरमगान ने अपने वालिद के वकील को मानने से इनकार कर दिया। कहा, मेरा वालिद से कोई ताल्लुक नहीं। वालिद ने शोर शराबा करते हुए कहा, मुझे बाप नहीं मानते तो छोड़ दो। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वालिद को शोर शराबा करने पर बाहर निकाल दिया। पुलिस एहलकार कामरान कुरैशी को खींचकर कोर्ट से बाहर ले गए। दौरान समाअत वकील ने बताया कि मुलजिम ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म की ख्वाहिश का इजहार किया। अरमगान को इतना परेशान कर रखा है कि वो उसके लिए भी तैयार हो गया।